अब ऑन है। आज कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं Q1 का कितना है R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2। ठीक है, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को फोर्स लगाएगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे थे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो जब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू होगा कितना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या है, तो इसको देखोगे तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। R1 2 है, इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो इस पॉइंट का अगर पोजीशन देखोगे तो क्या होगा, ये वाला वेक्टर आएगा, R1 2 बोलेंगे। R1 2 क्या होगा, कितना होगा, तो हो जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। ठीक है, अगर ये वाला लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखना है तो R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। ठीक है, तो F12 कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, तो K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर इंटू क्या करना पड़ेगा हमको, इंटू यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। हाँ हेलो, यस स्क्रीन दिख रहा था क्या तुम लोग को, अब दिख रहा है। हाँ, क्या बोल रहे थे कि बेसिकली जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो R21 के डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, R21 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R21 का मैग्नीट्यूड इंटू, ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलॉम्स लॉ को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज रखा हो। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज रखा हो Q1, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है 0,1,2 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे रखा है 1,1,1। ठीक है, अगर पार्टिकल 1 पे लगने वाला कूलम्ब्स पर अगर लिखना हो आपको, इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे फोर्स, अगर फोर्स आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 देखोगे तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू 0 I कैप प्लस J कैप प्लस कितना हो जाएगा 2K कैप, 0 को हटा देते हैं। अगर चार्ज 1 का अगर पोजीशन वेक्टर देखोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है तो चार्ज 1 का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, J कैप प्लस 2K कैप। उस तरह से R2 वेक्टर का देखोगे तो R2 वेक्टर क्या है, चार्ज पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर है, तो कितना हो जाएगा आपको I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, तो फोर्स कितना आएगा, तो इस पर फोर्स निकालना है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा हमको, के Q1 Q2 बाई, ठीक है, बाई R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। ठीक है, अगर R1 माइनस R2 वेक्टर यहाँ से देखोगे, R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ I कैप, ठीक है, और प्लस ऑफ K कैप। तो फोर्स आ जाएगा आपका K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का होल क्यूब इंटू माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ के कैप। ये आपका फोर्स इस पर लग गया। अगर इस पर निकालना होता फोर्स, ठीक है, अगर मान लो कि इस पर फोर्स लग रहा था, इस पर लिखना हो तो कैसे लिखते, इस सेकंड वाले पर निकालना है तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखना। ठीक है, R1 माइनस R2 कर रहे थे जब फर्स्ट पे निकाल रहे थे, सेकंड पर निकालना होगा तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले पे जो फोर्स लगेगा R2 माइनस R1 लगेगा। बस ये हो गया। वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। वेक्टर हम लोग जानते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हमने बस कूलम्ब्स लॉ को उस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कुछ ना समझ में तो बताना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे कि अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स निकाल रहे थे। ठीक है, अगर मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे तीसरा पॉइंट चार्ज है, तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा कैसे निकालेंगे, किसी एक पॉइंट चार्ज पे, यानी Q1 पे लगने वाला कितना फोर्स होगा कैसे निकालेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, यानी इस दोनों के बीच में देखोगे तो फोर्स कितना लग रहा होगा, एक प्लस ही है, तो इस दोनों चार्ज में फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ के कारण क्या होगा, इसमें फोर्स आ जाएगा जो कि क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, दूसरा चार्ज के कारण फोर्स क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, तीसरे चार्ज के कारण फोर्स क्या लगेगा, तीसरे चार्ज के कारण फोर्स क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा। मान लो और कोई चार्ज है, मान ले एक और चार्ज ले ले, इसके कारण फोर्स कैसा लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर क्यों, इधर फोर्स क्या लगेगा इधर क्यों। इस तरह से मान लो कि एन नंबर ऑफ चार्जेज है, एन नंबर ऑफ चार्जेज है, और किसी एक चार्ज पे आपको नेट फोर्स लगाना है, निकालना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे। ठीक है, तो नेट फोर्स हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं कि बेसिकली क्या करना क्या है आपको, तो हर एक दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको निकाल के सबको क्या करो, वेक्टरली क्या करो, सम कर दो। ठीक है, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो, किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होता है, बाकी चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे बाकी चार्ज हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो फोर्स होगा अगर ये डिस्टेंस आर है, ये फोर्स क्या होगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर ही होगा। फोर्स रहे चाहे फोर्स ना रहे, ठीक है, सॉरी, चार्ज रहे चाहे चार्ज ना रहे। ठीक है, जितना फोर्स पहले लग रहा था ये चार्ज रहेगा तब भी उतना ही फोर्स लगेगा इस दोनों चार्ज के बीच में, इस दोनों चार्ज के कारण। ठीक है, उस तरह से एक चार्ज अगर रख दिए हो
इस चार्ज के कारण जितना फोर्स लगना है वो फोर्स क्या होगा, बाकी चार्ज के प्रेजेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। बाकी चार्ज हो या ना हो, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स अगर निकालना हो इस पॉइंट पे, हर एक चार्ज के द्वारा इसको फोर्स निकालेंगे और फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. मान लो किसी चार्ज क्यू पे अलग अलग चार्ज के कारण अगर मान लो कि आपको फोर्स निकालना हो, सपोज दैट क्यू वन चार्ज है, इधर मान लेते हैं क्यू टू चार्ज है, इधर मान लेते हैं क्यू थ्री चार्ज है, उस तरह से डॉट 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 मान लेते हैं कि क्यू एन चार्ज है। तो क्यू चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालना हो आपको, ठीक है, तो हर एक चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स निकालेंगे हम लोग, कितना फोर्स लग रहा है, और सारे फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। अगर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स एफ एन क्या है, ये है नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज। बाकी जितने चार्ज हैं उस सब के कारण जो नेट फोर्स लग रहा है चार्ज क्यू पे, वो हम लोग हर एक चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उसके कारण निकाल के क्या करेंगे, वेक्टर ऐड करेंगे। जैसे मान लो क्यू वन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं एफ वन है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है क्या है, एफ टू है, इस तरह का फोर्स जो लग रहा है क्या है, एफ थ्री है, डॉट 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 डॉट। मान लो किस तरह से एफ एन फोर्स लगता है, क्यू एन को इधर ले लेते हैं। तो जो नेट फोर्स होगा सुपरपोजिशन उसको बोलता है कि सबका क्या होगा, वेक्टर सम, यानी एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन। ठीक है, फोर्स क्या था, वेक्टर फोर्स था, तो सम भी क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, यानी नेट फोर्स जो ऑन चार्ज क्यू है, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू चार्ज क्यू ड्यू टू number of point charge, number of point charges q1 q2 dot 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 qn is resultant of force due to individual charge, due to individual point charge, individual point charge। ठीक है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is independent of presence of other charges, presence of, presence या फिर absence दोनों लिख सकते हैं, presence और absence of other charges। ठीक है, कोई चार्ज हो या ना हो, बाकी चार्ज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जितना फोर्स लगना है वो आपको उतना ही लगेगा। इस एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, ठीक है, तीन पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू एंड क्यू। तीन चार्ज इस तरह से क्या है, तीन पॉइंट चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
3 पॉइंट चार्ज क्या है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सारा डिस्टेंस कितना है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस है ए ए ए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे इस तरह से 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक पॉइंट चार्ज पे मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, इस पॉइंट चार्ज पे, ठीक है, बाकी 2 चार्ज के कारण कितना फोर्स लगा रहे हैं निकालना है। कैसे निकालेंगे, पॉइंट नेट फोर्स acting on charge Q at point B due to rest of charge। नेट फोर्स जो लगेगा, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सुपरफिशियल प्रेशर क्या बोलता है कि किसी भी चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है बाकी चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी इस दोनों, इस चार्ज पे इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। और इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, इसके अलोंग लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेते हैं F1, ये हो जाएगा आपका F2। तो जो नेट फोर्स होगा इस पे, ठीक है, F नेट जो होगा वो क्या होगा बेसिकली, F1 वेक्टर, F1 फोर्स प्लस क्या होगा, F2 फोर्स। दोनों फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर F1 का मैग्नीट्यूड की बात करें, F1 के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये डिस्टेंस दे रखा है आपको, ये डिस्टेंस कितना है, ए है। ये डिस्टेंस कितना है, ए है। इसमें जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर F2 को देखोगे तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन कितना हो जाएगा, Q इंटू सॉरी K इंटू Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अगेन क्या होगा, इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है तो कितना डिग्री एंगल पर लगेगा। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। बेसिकली क्या करना है आपको, दो फोर्स को ऐड करना है, यानी दो वेक्टर को आपको ऐड करना है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, और कितना एंगल पे लग रहा है, तो 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो दोनों फोर्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, बताओ। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो किधर आएगा, कितना आएगा। अरे सम करने आता है वेक्टर सम, इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। दोनों बीच के वेक्टर का एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना फोर्स लगेगा, कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 इंटू एफ। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, और नेट फोर्स किधर होगा, तो नेट फोर्स देखोगे तो दोनों अगर इक्वल वेक्टर है, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इसके बाइसेक्टर पे होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 इंटू एफ, जहाँ पे एफ इक्वल टू कितना है, एफ इक्वल टू है, ठीक है, के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो चार चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि यहाँ पे चार्ज है -Q, यहाँ पे चार्ज है +Q, यहाँ भी चार्ज है +Q, और यहाँ भी चार्ज है क्या, +Q। ठीक है, नेट फोर्स निकालना है कि इस वाले पॉइंट पे कितना लग रहा होगा, इस वाले चार्ज पे कितना लग रहा होगा। मान लो कि ए है, मान लो बी है, ये मान लेते सी है, ये मान लेते हैं कि डी है। तो जो चार्ज डी पे रखा हुआ उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, चलो निकालो तो जरा। नेट फोर्स ऑन चार्ज एट डी,
फोर्स ऑन चार्ज एट डी। डी पॉइंट पे जो है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, निकालो। कितना होगा? कोई निकाला जी? है? तेरे कोई निकाला? कोई? अनन्या, आस्था, खुशी, मिली, मोहित, निभा, श्रुति, कोई नहीं? खुशी, क्या करता है जी तुम लोग? निभा, अरे सिंपल सा एक चीज पढ़ा रहे हैं कि दो चार्ज पॉइंट के बीच में कितना फोर्स लगता है और किस डायरेक्शन में लगेगा। दो ही पॉइंट का काम कर रहे हैं ना, एक ही क्या कर रहे हैं। मान लो कि दो चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, इतना ही बता रहे हैं बस अभी तक। दोनों पॉइंट के आपको बताया कि इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक है। अगर चार्ज मान लो कि निगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या करेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। प्रॉपर्टी बताए थे, फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसमें फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर, इसमें फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर। हमेशा जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम होता है उसी के अलोंग क्या करेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड होता है आपको K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना ही करना है और वेक्टर सम करने नहीं आता। अब तुम लोग को ना एक बार थोड़ा तबियत ठीक हो जाए तो गाली सुनाएंगे। कितना लगेगा फोर्स बताओ, इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगेगा, इस पे, इस वाले पॉइंट चार्ज पे इधर क्यों फोर्स लगेगा, कितना लगेगा वो? मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है, इधर क्यों लगेगा, इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो इस दोनों को जो लाइन ज्वाइन करोगे, ये लाइन ज्वाइन होगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये वाला पॉइंट चार्ज किधर क्यों फोर्स लगाएगा, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है ना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके लॉन्ग लगेगा। F3 क्या लगेगा, इसके लॉन्ग लगेगा। तीनों फोर्स को क्या करना, आपको ऐड कर देना है, तीनों फोर्स को आपको ऐड कर देना है, यही काम करना है। पहले तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा। F1 का मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर F1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F1। अरे बोलो थोड़ा, क्या हो गया सब सब, जिंदा हो ना, है? यस सर। बोल भी लिया करो, पूछता हूँ तो। अरे कुछ तो पता चले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर बाद में खत्म हो जाएगा, पता चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में फोर्स निकालना आ रहा है चार्ज के बीच में, बड़ा सिंपल सा चीज है। यस सर। ठीक है, F1 का अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो कितना होगा, Q1 Q2 बाई स्क्वायर। K इंटू कैपिटल Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, इसका साइड ये दे रखा है सबका, साइड कितना है, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। चलो F2 का मैग्नीट्यूड बताओ तो निभा कितना होगा, निभा
Yes, sir. बोलो F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? F2 का बताओ। अरे F2 फोर्स कौन सा होगा? ए वाला दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं? Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा होगा? तो डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? √2a। वेरी गुड। √2 इंटू ए। सिंपल सा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा K इंटू क्यू कितना है? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? √2 इंटू ए है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। F3 का F3 का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? हेलो हेलो, क्लास है मेरी, क्लास है बाद में करता हूँ 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद कुछ काम तो नहीं है। F3 का मैग्नीट्यूड बताओ, आस्था बताएगी। आस्था कितना होगा? बोलो आस्था। अरे बताओ। श्रुति बताओ, श्रुति कितना होगा? KQ² / A²। और डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा। अब क्या है, तो देखोगे तो पॉइंट डी पे 3 फोर्स लग रहा है। एक इधर की ओर लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है, और एक क्या लग रहा है? इधर की ओर लग रहा है। तीनों फोर्स को क्या करो? वेक्टर सम कर दो। तीनों फोर्स का वेक्टर सम कर दो सिंपली। ठीक है। तो इस दोनों का जो वेक्टर सम करोगे, इस दोनों का, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू स्क्वायर बाई ए। अगर इसको हम लोग एफ मानते हैं, तो ए फोर्स क्या है? एफ है, और ए फोर्स कितना है? एफ बाई 2 है, मैग्नीट्यूड बाई 4 है। इधर लग रहा है एफ, इधर लग रहा है एफ, इधर कितना लग रहा है? एफ बाई 2। ये एंगल कितना होगा? 45। ठीक है। क्या तो कर सकते हैं कि इस वाले वेक्टर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इस वाले वेक्टर को दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा? एफ बाई 2 इंटू कॉस 45। इधर कितना हो जाएगा? एफ बाई 2 इंटू साइन Sin 45। कॉस 45। 45 जो दोनों सेम ही होता है, साइन 45। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वेक्टर सम करने के लिए सिखाऊं क्या? तो इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा होगा। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये आपको हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एफ प्लस एफ बाई 2√2। ठीक है। और इधर के फोर्स देखोगे तो इधर के फोर्स कितना हो जाएगा? एफ माइनस एफ अपॉन 2√2। अब नेट सम निकाल लो दोनों का, हो जाएगा ना? निकल जाएगा। यस। ठीक है। इस दोनों का रिजल्टेंट आपका कुछ इधर के आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आप लिख के लाना। ठीक है। एक क्वेश्चन इधर रख गया। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बताएगा। और कौन है यहाँ पे? 3 अलग अलग पॉइंट चार्ज है, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। और इसके ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है। पूछ रहा है क्यू नॉट पर नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा? बताओ। नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा? सेंट्रॉइड पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इस पे लगने वाले नेट फोर्स आपको निकालना है, कितना होगा बताओ। तो एक पॉइंट चार्ज किधर लगाएगा फोर्स? इधर क्यों लगाएगा? अगर ये लाइन देखते हो, ये लाइन ज्वाइन करोगे, इधर क्यों लगाएगा? उस तरह से ये वाला पॉइंट चार्ज इधर क्यों फोर्स लगाएगा? इधर क्यों फोर्स लगाएगा? और ए पॉइंट चार्ज इधर क्यों फोर्स लगाएगा? इधर क्यों फोर्स लगाएगा? ठीक है। और ये सारा एंगल कितना होगा? सेंट्रॉइड पे है तो ये सारा एंगल 120 होगा कि नहीं होगा? यस सर।
अगर नहीं पता है तो जाके मैथ वैसे से पूछना बचपन में। ये सारा एंगल कितना होगा, 120 पे होगा। और ये सारा डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं होगा? यस सर। ये अगर डिस्टेंस आर है तो डिस्टेंस पे कितना होगा, आर होगा, डिस्टेंस पे कितना होगा, आर होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सारा फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड बाय सेम ही होगा। यस सर। तो किसी पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहा है 120 डिग्री पे, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 3Q। 3 क्यू कि 0? वेक्टर भी हाँ भूल गए? 0। हाँ 0 सर। अगर 120 120 पे लामिस थ्योरम कुछ याद है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना पॉइंट, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि इस दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो क्या आएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट एफ आएगा इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, इस तरह से अगर सबका सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर आपको फोर्स निकालना है तो बाकी चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई मतलब नहीं है। चार्ज होगा तब भी उससे फोर्स लगाएगा, नहीं होगा तब भी वैसे ही फोर्स लगाएगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता है। नेट फोर्स निकालना है तो सबका इंडिविजुअल का निकाल निकाल के आप क्या करो, सम कर दो, तो नेट फोर्स ऑन किसी पॉइंट चार्ज पे आपको निकल जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कूलॉम्स लॉ के रिगार्डिंग, वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ देखोगे तो कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ देखोगे तो सेम जैसा है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ जैसे होता है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो फोर्स लगता था वो, तो जी इंटू एम बाई एम टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, क्या नेट चला गया क्या? नहीं सर। ठीक है, एनालॉगस टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिस तरह से न्यूटन लॉ लगता था ग्रेविटेशनल फोर्स का, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता था, तो जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कितना होता है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। दोनों फोर्स क्या है, एनालॉगस टाइप का है। दोनों देखना इनवर्स लॉ भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, इसलिए इसको इनवर्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या था, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो क्या होता है, तो मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला एक ही जैसा दिखता है,
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा होता है। ठीक है, यानी दो अगर पॉइंट चार्ज रख दो, ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल रख दो, तो कैलकुलेट करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होता है, के की वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसमें जी की वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो अगर दो पॉइंट चार्ज है तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, एम एम मास है, और इस पे चार्ज है क्यू इंटू क्यू, तो जो भी फोर्स लगेगा हम लोग मान के चलेंगे कि सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही फोर्स लग रहा है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन पार्टिकल क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो क्या होता है, बहुत ही कई गुना क्या होता है, ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रेजेंस हम लोग क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल में नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर पता है चार्ज पार्टिकल होगा तो मास होगा, मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जब भी हम दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तीसरा चीज था, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा, जब अपोजिट चार्ज होंगे, और रिपल्सिव क्या होगा, जब सेम चार्ज होंगे। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी पॉइंट चार्ज को, सॉरी पॉइंट मास को किसी भी मीडियम में रख दो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं करता था। आप चांद पर ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, ठीक है, पानी में रख दो, एयर में रख दो, वैक्यूम में रख दो, ठीक है, जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या होगा, तो जी इंटू M1 M2/r²। ठीक है, जी इंटू M1 M2/r²। यहाँ पे कोई भी फैक्टर क्या था, तो डिपेंड नहीं कर रहा था मीडियम पे। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम पे। क्या होता है, 1/4 की वैल्यू डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में चार्जेस क्या है, रखा हुआ है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी भी मीडियम में रख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड। अगर किसी मीडियम में आप चार्ज रखोगे, जिस मीडियम में रखोगे, हर मीडियम में फोर्स क्या आएगा, चार्ज इन मीडियम चार्ज इज प्लेस्ड। इस अगर अलग अलग मीडियम में रखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्या आएगा, अलग अलग टाइप का आएगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, पांचवा, यहाँ पे जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर होता था। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स electric force is also electric force is also action reaction pair। एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कैसे फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता था, तो कंजर्वेटिव फोर्स होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता था, ठीक है, और भी कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग पढ़े हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़े हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, तो किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एनालॉगी था इलेक्ट्रिक फोर्स का। किन किन बातों में ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और किन किन बातों में ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिकली प्रॉब्लम है ये सब, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इक्विलिब्रियम से हम लोग समझते हैं क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसे कि मान लो एक चार्ज है Q1 चार्ज है, और एक चार्ज है Q2, और इसके बीच में कोई तीसरा चार्ज हमको प्लेस करना है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करना है हमको Q। तो इस चार्ज को हम लोग कहाँ रखें ताकि इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। ठीक है, नेट चार्ज लगने वाला इस पर क्या हो, जीरो है। तो कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि यही कहीं यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो ए चार्ज क्या करेगा, इस पे क्या लगाएगा, फोर्स इधर क्यों लगाएगा। ए चार्ज क्या करेगा, इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाए, तो नेट फोर्स लगने वाला पॉइंट के ऊपर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं Q1 से हमने R1 डिस्टेंस पे रख दिया है, या मान लेते हैं कि Q को हमने Q1 से X डिस्टेंस पे रख दिया है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था कितना था, स्मॉल r था। एक मिनट, जरा निकालो तो कंडीशन क्या होना चाहिए ताकि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो जाए। नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए पॉइंट। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होगा, अगर पॉइंट Q क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर लगने वाले सारे फोर्स के सम कितना होगा, जीरो होगा। मान लो Q1 चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है F1, और Q2 चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है F2। F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर if Q is in equilibrium, अगर चार्ज Q क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ,
तो नेट फोर्स ऑन क्यू कितना होगा? नेट फोर्स ऑन क्यू मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो पॉइंट क्यू पे जो फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो पॉइंट क्यू पे एक फोर्स लग रहा है F1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा K इंटू Q1 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर F2 को देखोगे तो F2 जो फोर्स है, ये था F1, F2 फोर्स होगा, F2 फोर्स कितना लग रहा होगा? F2 फोर्स लग रहा होगा K इंटू Q2 इंटू क्यू बाई, कितना हो जाएगा? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हो जाएगा? F1 बराबर कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा, यानी K इंटू K इंटू Q2 इंटू Q डिवाइड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से K इंटू, सॉरी, यहाँ से देखोगे तो K क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सर और Q1 बाई Q2 R माइनस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। वेरी गुड। अब देखोगे तो Q1 बाई Q2 जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो कि एक्स है, मान लेते हैं कि बाई है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको हम लोग इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ, हाँ ठीक ही है ना सब कुछ? यस सर। हाँ, तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू कितना आएगा? हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको प्लेस करना है। ठीक है, यानी एक्स बाई बाई की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट Q1 बाई Q2 हो जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर किसी पॉइंट चार्ज को रखना है, ठीक है, इस तरह से रखना पड़ेगा कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में आपको रखना होगा। उस तरह से मान लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इक्विलिब्रियम का। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है Q और एक पॉजिटिव चार्ज है Q2। ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग Q1 के इस साइड कहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक आपको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। जैसे इक्वल चार्ज ले लेते हैं, चलो इक्वल चार्ज ले लेते हैं ताकि सोचना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, 8 8 8। हाँ हेलो, ये बताओ क्या बोल रहे थे? एक चार्ज मान लें कि क्यू है, एक चार्ज मान लें कि क्यू है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट देखोगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ रखना पड़ेगा? तो इक्वल डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। इसके सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। क्या इधर में इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल सकता है क्या? इस साइड को ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप चार्ज क्यू नॉट पे रखो तो जीरो हो जाए नेट फोर्स? यस सर। कहाँ पे होगा? कैसे होगा बताओ? कहीं भी देख लो, अगर आप यहाँ पे रखोगे
तो ए फोर्स किधर क्यों लगाएगा, ए इधर क्यों लगाएगा, लगाया कि नहीं लगाएगा, रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, क्या है पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। और ये जो यस सर। फोर्स है ये भी फोर्स किधर लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा। तो आप इस साइड अगर रखते हो तो क्या तो हो, नहीं होगा। कभी होगा क्या, दोनों फोर्स नहीं। क्या है, सेम ही लग रहा है। उस तरह से अगर मान लो इधर कहीं ढूंढना चाहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा क्या, इधर भी कहीं नहीं आएगा। अगर आप इधर रखोगे तो ए चार्ज क्या करेगा, इधर के फोर्स लगाएगा, और ए चार्ज क्या करेगा, आपको इधर के फोर्स लगाएगा। तो इधर कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, इधर भी कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। एक पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हो तो क्या होगा, एक क्यू है और एक क्यू है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखना चाहते हो यहाँ पे, माइनस क्यू नॉट रखना चाहते हो, तो क्या कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा क्या इन दोनों के बीच में, मिलेगा क्या। अगेन इसका सेंटर पॉइंट देखो तो, ये वाला फोर्स किधर क्यों लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा, और ये वाला फोर्स किधर क्यों लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा। दोनों अट्रैक्ट करेगा ना, और दोनों यस। कैसा होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। एक पॉइंट हमको क्या मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके सेंटर पर मिल जाएगा। बताओ तो इधर क्यों मिलेगा कहीं पे, इधर सर क्यों मिलेगा कहीं पॉजिटिव पे, रखेंगे तो नहीं, पॉजिटिव रखेंगे तब नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव नहीं है तो क्या मिलेगा। होगा, नेगेटिव में क्या होगा, एक फोर्स इधर क्यों लगाएगा, और एक फोर्स भी क्या लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा। पॉजिटिव क्या रखेंगे, पॉजिटिव देखे ना, इस केस में भी इधर के कोई इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, सेम क्या होगा, इधर के लिए भी कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको नहीं मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको यहाँ पे मिलेगा बस, ठीक है। लेकिन मान लो कि हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। अब मान लो कि क्यू नॉट चार्ज हम लेके आते हैं, क्यू नॉट चार्ज को हम लोग कहाँ पे प्लेस करें ताकि फोर्स क्या लगे उस पर जीरो लगे, कहाँ पे करेंगे हम लोग, सर इक्वल डिस्टेंस। कहाँ पे equals? इधर पे रखें, इधर रखें, कहीं इधर इक्विलिब्रियम मिलेगा, इधर मिलेगा, कहीं इधर मिलेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, सोचो ना। अगर मान लो कि यहाँ पे रखते हो, कहीं पे भी रखते हो बीच में, दोनों चार्ज के बीच में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा किधर को लगेगा, तो प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, इसको रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्स क्या होगा, अगर इसमें कहीं भी रखते हो आप इनके बीच में, तो इस पे कभी भी नेट फोर्स जीरो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इसको रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो पार्टिकल कहीं भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे पार्टिकल सॉरी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अगर इधर देखते हैं, इधर मान लेते हैं कहीं पर रख देते हैं पी नॉट, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको, तो नेगेटिव चार्ज इधर को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, इधर को इसको रिपेल करेगा। ए वाला देखोगे तो ए वाला पॉइंट क्या करेगा, इसको इधर क्यों फोर्स लगाएगा, और ए वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर क्यों फोर्स लगाएगा। क्या इधर क्यों मिलेगा क्या कोई न्यूट्रल पॉइंट, कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो, क्यों नहीं मिलेगा, अरे बताओ, पूछ रहे हैं कुछ, कुछ नहीं बोलते हो तो पढ़ाने का मन नहीं करता, ऐसी तो भैया अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते तुम लोग, बदला लेते हो क्या, बताओ। सर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगते रहेगा तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा वहाँ पे। यहाँ पे इस साइड में, राइट हैंड साइड में देखो, नेगेटिव चार्ज के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो इधर क्यों इक्विलिब्रियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इधर तो, इधर देखो ना, बताओ सोचो कुछ। हम इधर की ओर बात कर रहे हैं, बात समझ में, किस साइड बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं,
ठीक है, यानी इधर की लाइन पे कहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा क्या? फोर्स देखो कैसे रखेगा, आप मान लो Q1 पॉइंट रखे यहाँ पे, Q0 चार्ज आपने रखा, ये जो फोर्स लगाया किधर क्यों लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर क्यों, सॉरी निगेटिव वाला फोर्स किधर क्यों लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यस सर। करेगा ना। और पॉजिटिव चार्ज एक इधर क्यों फोर्स लगाएगा इस पे, ये फोर्स इधर क्यों लगाएगा। तो क्या इधर दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या चांसेस है कि इधर जीरो हो जाए कहीं पे जाके, दोनों का सम, यस सर, पक्का। हो सकता है। अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज जो है ये लगा रहा है F1 फोर्स लगा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है F2 फोर्स, ये चार्ज नेगेटिव से पास में है कि पॉजिटिव से पास में है, नेगेटिव से। नेगेटिव वाला चार्ज से पास में है, ठीक है। तो दो चार्ज ज्यादा पास रहेगा, उसका फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो जितना आर कम रहेगा उतना फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यस सर। हर केस में देखोगे तो ये जो क्यू नॉट वाला है वो क्या रहेगा, क्यू नॉट वाला पास क्या रहेगा, निगेटिव से रहेगा, तो निगेटिव वाला फोर्स क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, निगेटिव वाला फोर्स यस क्या सर। करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो हमेशा F1 क्या होगा, इस साइड देखोगे तो F1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, F2 से ज्यादा F2 होगा। होगा। तो कहीं भी देखो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा क्या, नहीं, नहीं आएगा। क्या इस साइड में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा क्या, नहीं आएगा। इधर F2, इधर पॉजिटिव का ज्यादा फोर्स रहेगा, नेगेटिव का कम रहेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर के फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इधर F1 फोर्स मान लेते हैं, F1 फोर्स मान लेते हैं, तो F1 फोर्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, F2 फोर्स होगा, ठीक है। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ पे आप ड्रॉप कर देते हो, तो चार्ज क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इधर की ओर ड्रॉप करते हो तो पार्टिकल क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। अगर इसके बीच में कहीं रखते हो तो क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज रख दे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ पे मान लो कि माइनस क्यू नॉट चार्ज लाए, तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या फिर कहीं पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। कैसे, चेक करो। मान लो कि इसके बीच में कहीं पे भी रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर के फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर के फोर्स लगाएगा। यानी कहीं भी रख लोगे तो फोर्स क्या आएगा, टुवार्ड्स द पॉजिटिव चार्ज आएगा। इधर की ओर देखोगे तो क्या होगा, सेम चीज होगा। आप इधर की ओर कहीं पे रख देते हो माइनस क्यू नॉट, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये फोर्स दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अलग 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 चार्ज रहेगा तो उस केस में पॉसिबल है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू है, उस केस में नहीं होगा। अगर आपको उस केस में अगर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर इधर इक्विलिब्रियम चाहिए होगा तो इस चार्ज की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना
हेलो, कब से गया हुआ था जी? यस सर, कब से कनेक्शन गया हुआ था? बहुत देर से ही। बहुत देर से। मैसेज तो कर देते कम से कम। कहाँ से गया था बताना जरा, मैं समझ जाऊंगा। कहाँ से गया हुआ था? सर स्क्रीन शेयर कीजिए तो बता दें। कहाँ से गया हुआ था? इस ज्यादा नहीं क्वेश्चन कुछ ऐसा लगता, बस उस क्वेश्चन के पहले तक करवा दिया। इस क्वेश्चन में हम कम से कम 10 मिनट से बोल रहे हैं, 15 मिनट से, 10-12 मिनट से, 10-12 मिनट से कनेक्शन गया हुआ है। हाँ सर, 8-10 मिनट। कुछ नहीं सुने। चलो ठीक है, अभी तो एंड कर रहे हैं, बाकी लोग तो भाग ही गए हैं। ऐसा कभी कनेक्शन जाए तो मैसेज कर देना, मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ 10 मिनट से, 12 मिनट से। सर माइक पे दिख भी नहीं रहा था कि आप कुछ बोल भी रहे हैं, तो बता देते कि आवाज नहीं आ रही, लग रहा था ऐसे कुछ बोल ही नहीं रहे, तो हम लोग को लगा शट डाउन हो गया होगा। मीटिंग ही एंड हो गया था मेरा। चलो, अब वो लोग है ही नहीं कोई तो, बाकी लोग तो चले गए तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर। थोड़ा पढ़ के आया करो यार, मतलब बिल्कुल रिस्पांस जीरो रहता है तुम लोग का। कुछ तो पढ़ के आया करो पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन करने का हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा देख के आना, पढ़ के आना इस क्लास में। अभी तो एंड कर रहे हैं मीटिंग, बाकी तो कोई आएगा नहीं तो मतलब नहीं स्टार्ट करने का। ऑनलाइन में बड़ा दिक्कत है सर।